भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय PIB रांची द्वारा शुक्रवार को जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के एवं किसान सशक्तिकरण तथा किसान सम्मान निधि रहा। इसमें जिले एवं आसपास के क्षेत्रों के लगभग 70 पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, किसान केंद्रित पहलों और विकसित भारत के संकल्प से जुड़े विषयों पर मीडिया के साथ तथ्यपरक एवं सार्थक संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। PIB रांची भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार और मीडिया के बीच सतत संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। उन्होंने जनहितकारी योजनाओं की सही जानकारी आमजन तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरेंद्र सिंह मुंडा ने वैज्ञानिक खेती एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर प्रकाश डाला। वहीं PIB रांची के कार्यालय प्रमुख गौरव कुमार पुष्कर ने पत्रकार कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में पद्मश्री एवं वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सकारात्मक एवं उत्तरदायी मीडिया की भूमिका पर बल दिया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव ने किसान हित से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। PIB की यंग प्रोफेशनल शिवानी कुमारी केसरी ने PIB की कार्यप्रणाली पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के सफल संचालन में सूचना सहायक प्रिंस कुमार, यंग प्रोफेशनल शिवेंद्र नाथ तिवारी सहित अन्य कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। देखते रहिए विमर्श न्यूज। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ योजनाएं हैं जो वाकई में किसानों की दशा और दिशा बदलने में 12-13 साल में जो मेरा जॉब है उसमें मैं करीब सरकार की योजनाओं को देखा है। तो इसमें झारखंड सरकार जो यहाँ जैसा कि मैं बोला कि खेती किसानी बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर पे या तो किसी का भी एक जगह एक पैचेज में 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ इस टाइप का जमीन नहीं होता है। एक जगह होता है 20 डिसमिल से लेकर 50 डिसमिल, हार्डली होता 50 डिसमिल से ज्यादा जमीन किसी के एक पैचेज में नहीं होता। तो यहाँ पे जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की योजना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, जो जिसका मेरा अपना पर्सनल फील है। बिरसा हरित ग्राम योजना से फलदार पेड़, आम के पेड़ या तो कोई फलदार पेड़ या फिर कास्ट फर्नीचर के पेड़ ये लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ झारखंड के जो फल है खासकर आम विदेशों तक जा रहे हैं और आम की बागवानी इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि किसान जब पहले मैं छोटा था, मतलब लगभग छोटा नहीं पर जब मैं आते तक मैं भी मतलब 2000 के आसपास की बात, 2000 या तो 2007-8 तक की बात है, बाहर के आम आते थे यहाँ पर। अब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ के आम इतना बाजार में भर जाते हैं कि बस बाहर का आम का मतलब ये बिक्री ही नहीं है। पशुधन विकास योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें दूध उत्पादन होता है, बकरी पालन होता है, सुकर पालन होता है और तमाम तरह की जो कृषि के अलावा जो उनकी आय बढ़े, उनको आय के साधन बढ़े, तो इस तरह की योजनाएं चल रही है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना उसी तरह का, राज्य सरकार की ऋण माफी योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड से भी किसानों को जो साहूकार लोगों से या फिर अन्य स्रोत से उनको ऋण लेना पड़ता था, राज्य सरकार दे रही है। किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा जैसे कि बात हुई प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना है, उनसे भी लोग जुड़ रहे हैं। और डीप इरिगेशन, ये सब इस तरह की योजनाएं हैं। राज्य सरकार की तरफ से बीज, उर्वरक, किसानों को जो यंत्र है, ट्रैक्टर वितरण हो गया, इस तरीके की योजनाएं राज्य सरकार के प्रयास से किसान